यार ये राजपूत क्या भयंकर वॉरियर होते थे। कहानी सुनोगे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पता चलेगा आपको असली में धर्म क्या है। तो होता क्या, 1528 में मेवाड़ के राजा थे राणा संगा। उनकी अचानक से मौत हो जाती है। अब जो उनके बेटे थे उनका नाम था राजा उदय सिंह और एक और बेटा था। अब राजा उदय सिंह को क्या बनना था, मेवाड़ का राजा, बट वो माइनर था, इसलिए उनकी पत्नी को रिजेंट बनाया जाता है। रिजेंट का मतलब है वो तब तक रानी रहेंगी जब तक उनका बेटा जो है वो बड़ा ना हो जाए, उसके बाद गद्दी वही संभालेगा। अब ये सारा देखभाल मेवाड़ का, चित्तौड़गढ़ का रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? रानी कर्णावती की। यहीं पे बहादुर शाह सुल्तान था गुजरात का। बहादुर शाह को पता चलता है कि इस वक्त तो मेवाड़ बहुत कमजोर है और यही टाइम है कि मेवाड़ पे हमला किया जाए और चित्तौड़गढ़ जैसे किले को अपना हिस्सा बनाया जाए। और बहादुर शाह निकलता है बहुत बड़ी फौज लेके, कहां की तरफ? मेवाड़ की तरफ। अब जब रानी कर्णावती को पता चलता है कि हमला बहुत भयंकर होने वाला है तो पीछे हटती नहीं है। वो अपने सारे राजपूत वॉरियर को तैयार करती है कि हमें जंग लड़नी है, हमने अपने किले को, हमने अपने किंगडम को बचाना है। लेकिन लड़ते लड़ते फाइनली पता चलता है कि दुश्मन इतना बड़ा है कि हम उसको जीत नहीं पाएंगे। अब मौका देते बहादुर शाह बोलता है रानी कर्णावती को कि आप भाग जाइए, लेकिन वो भागने के बजाय कहते मैं भागूंगी नहीं, मैं यहाँ पे जोहर करूंगी। जोहर में दोस्तों उसमें उन्होंने क्या किया, हजारों औरतों के साथ इकट्ठे हुए, अंडरग्राउंड चैम्बर था, वहां पे जाके अपने आप को आग लगा दी। इसके बाद स्टार्ट होता है सही तांडव। तांडव क्या होता है? राजपूत वॉरियर्स, जिसमें बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक, ये अब फाइनल में सुसाइडल ब्लो करने के लिए तैयार होते हैं। इसको बोलते हैं साका। साका क्या होता था? इसमें ये अपनी जितनी भी माएं बहनें चीता है उनकी राख को अपने सर पे लगाते थे, तिलक लगा के, केसरिया कपड़ा बांध के दुश्मन की तरफ पूरी तरीके से चार्ज करते थे। ये अब जो हमला है ना, ये हमला जीत का नहीं है, ये जीतने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये हमला किया जा रहा है कि उनको बताया जाए कि हम कभी झुकने वाले नहीं है, कुछ भी हो जाए। ये हमला होता था ग्लोरी का, ये हमला होता था धर्म का। जरा सोचिए, जो आपने तिलक लगाया है और जब लड़ने जा रहे हो उस तिलक में आपकी मां की चिता भी हो सकती है, बहन की भी हो सकती है, आपकी बीवी की भी हो सकती है, आपकी बेटी की भी हो सकती है। सोचिए कितना भयानक मंजर रहा होगा और कितना जिगरा चाहिए ऐसे ही जंगों को लड़ने के लिए।